ओम शांति। अनेक विधि से बाबा गुणों पर विशेष बल देते। वे स्वयं सभी के समक्ष आदर्श गुणवंत थे और दूसरों को भी ये शिक्षा देते कि वे सभी गुण धारण करें। बाबा को हर बात का अनुभव भी खूब अच्छी तरह था, तभी तो शिव बाबा ने उन्हें साकार माध्यम बनाया। बाबा यहाँ की रस्मों रिवाज, प्रथाओं और तौर तरीकों से भी भली भांति परिचित थे। अतः कई बार वे ईश्वरीय ज्ञान के मनोरम रहस्य को उन रस्मों रिवाजों के साथ संबंध करके बताते, जिसके फलस्वरूप ज्ञान सुनने वालों की आंखों के सामने कई दृश्य आ उपस्थित होते और वे उस अनुभव युक्त ज्ञान को एक सरस तरीके से सुनकर आनंदित होते। नीचे हम बाबा द्वारा सुनाए गए कुछ ऐसे ही प्रसंग सुनते हैं। आज बाबा ने जो बहुत सारी दुनिया की रस्म रिवाज चलती है, उसके पीछे के रहस्य के बारे में हमें बहुत स्पष्ट तरीके से सुनाया है, तो वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ, सभी ध्यान से सुने। ये ब्रह्मा बाबा ने बताए हुए है। शादी की रस्म। शादी की रस्म का उल्लेख करते हुए बाबा कहते, इस रस्म में यह भी होता है कि पति पत्नी का पल्ला बांध देते हैं और फिर पत्नी अपने पति के पीछे पीछे कदम उठाती है। इसका स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते, आत्माओं का पति तो परमात्मा है, उससे मन की लगन जोड़ना ही गोया परमात्मा से पल्ला बांधना है और परमपिता परमात्मा की आज्ञा का पालन करना ही गोया कदम पर कदम उस परमेश्वर रूप पति के पीछे चलना है। जो आत्मा परमात्मा रूप पति को वर लेती है, तो निश्चय ही उसके पीछे पीछे चलती है और उसकी वफादार होकर रहने का प्रण लेती है। शादी के समय दूल्हे लोग जो तलवार लेकर चलते हैं, यह दूसरा है शादी के रस्म में जो तलवार लेते हैं, उस पर बता रहे बाबा। उसका बाबा आध्यात्मिक रहस्य बताया करते। बाबा कहते, पति और पत्नी के बीच तलवार होने का भाव यह है कि दोनों के दैहिक संबंध के बीच में ज्ञान की तलवार हो। देखा जाए तो यह बात बिल्कुल ठीक है। गीता में कहा भी गया है कि हे वत्स, तू काम रूपी महाशत्रु को ज्ञान रूपी तलवार से जीत। परंतु आज लोग इस रस्म के पीछे जो धर्म तत्व है, उसको न जानकर इसकी अन्याय व्याख्या करते हैं। अब बाबा भारत के आगे जो दीपक रखते हैं, उस रस्म के बारे में बता रहे हैं। विवाह के समय की एक और प्रथा का भी जिक्र बाबा किया करते। पूर्व काल में यह भी एक रिवाज था कि बारात के आगे आगे चलने वालों के सिर पर एक हाड़ी रखी रहती और उसमें एक दीपक जलता रहता, जिसकी रोशनी उस हाड़ी में से दिखाई देती रहती और बाकी बाराती खुशी के गीत गाते हुए उसके पीछे चलते रहते। तो बाबा बताते कि वह जलता हुआ दीपक वास्तव में जगती ज्योति परमात्मा का प्रतीक है और उसके पीछे पीछे चलने वाली हम सब आत्माएं ही रूहानी बारात है। बाबा कहते हैं कि मन ही मन शिव बाबा के मिलने की खुशी के गीत गाते हुए आप उस ज्योति अथवा दूल्हे के पीछे पीछे चलते चलो। आत्माओं को किन गहनों से सजाए? बाबा समझाते कि सभी आत्माएं उस एक शिव परमात्मा की सजनियां है। सभी का साजन एक परमात्मा शिव ही है। जन्म जन्मांतर उसे वरने के लिए हम व्रत रख आए हैं और उसकी आराधना में लगे रहे हैं। अब वह आए हैं
हम सब सजनियों को अपने साथ ले चलने के लिए। जिसका विवाह होता है उस दुल्हन को बहुत से जेवर और अलंकारों से सजाया जाता है, परंतु शिव परमात्मा तो शारीरिक गहने नहीं बल्कि आत्मा की सजावट देखते हैं। अतः अब आप आत्मा को ज्ञान के विभिन्न आभूषणों से सजाओ। देखो, अब शारीरिक विवाह में भी यह देखा जाता है कि कन्या पढ़ी हुई कितनी है और गुणवान भी है या नहीं, तथा उसका कुल कैसा है। अतः शिव परमात्मा भी देखते हैं कि जो आत्मा उन्हें वरना चाहती है वह किस पराकाष्ठा तक ईश्वरीय ज्ञान से युक्त है और वह दिव्य गुणों से युक्त कहाँ तक हुई है, तथा वह असुरी कुल की है या दैवी कुल की है। अतः यदि आप आत्माएं शिव परमात्मा को वरना चाहती है तो ज्ञान युक्त एवं दिव्य गुणों से संपन्न बनो। इस प्रकार की बातें सुना सुनाकर बाबा ज्ञान निष्ठ और दिव्य गुण संपन्न बनाने के लिए प्रेरित करते। तो बाबा हमारा साजन है, तो हम उसकी सजनियां हैं, हमें उनके साथ जाना है। तो जैसे लौकिक में जब शादी होती है तो कन्या का पूछते हैं क्या सीखी है, क्या करती है, तो बाबा भी हमारी जो आत्मा की क्वालिटी है वो देखता है, हमने कितने गुण धारण किए हैं, कितने दिव्य गुण धारण किए हैं और कितने अच्छी रीति श्रीमत पर चलते हैं, तभी हम बाबा को वर सकते हैं। तो हमें उसके श्रीमत पर चलकर दिव्य गुण धारण करने हैं, तभी बाबा हमारा साजन बनेगा और हम उसके साथ जा सकेंगे, नहीं तो फिर हमें धर्मराज की सजाएं खानी पड़ेगी। अब बाबा आगे बताते हैं, शादी के बाद कुछ लोग आजकल के पाश्चात्य रिवाज के अनुसार हनीमून करने चलते हैं। बाबा कहते, देखो तो यह हनीमून कैसा है, काम चिता पर चलते जाते हैं अथवा काम रूपी विष पीने और पिलाने की व्यवस्था करते हैं। पहाड़ी पर जाकर गोया विषय विकार के गर्त में एक दूसरे को धकेलते हैं और कहते हैं कि हम हनीमून कर रहे हैं। ओहो, आज मनुष्य उत्तम मर्यादा को, ईश्वरीय कार्य कानूनों को, दैवी रीति रस्मों को भूल ही गया है और एकदम देह अभिमानी और निर्लज्ज हो गया है। काम विकार वाली शादी खाना आबादी नहीं। बाबा कहते, काम विकार वाली शादी खाना आबादी नहीं बल्कि बर्बादी है। जिस्मानी प्यार प्यार नहीं विकार है। काम पर आधारित संबंध नहीं कड़ा बंधन है और एक प्रकार से कुठाराघात है, मानो क्रिमिनल असल्ट है। बाबा समझाते कि काम विकार ही पतन की जड़ है। उदाहरण देते हुए वे कहते कि कन्या हमारी भारतीय परंपरा में से 100 ब्राह्मणों से भी उत्तम मानी गई है। भारत में जिस दिन कन्या पूजन होता है, बड़ी आयु के लोग भी उसे देवी अथवा शक्ति रूपा मानकर उसके आगे नतमस्तक होते हैं। कन्या को अपने से बड़ी आयु वाले लोगों के आगे भी झुकना नहीं पड़ता, परंतु जब वही कन्या काम संबंध में बांधी जाती है, अर्थात उसका विवाह हो जाता है, तो वह घूंघट निकालकर चढ़ती है, गोया अपना मुंह छिपा लेती है और सबके आगे झुक झुक कर चरण स्पर्श करती है। देखो तो काम विकार उसे कितना गिरा और झुका देता है। एक छोटा ब्रह्मचारी बालक सन्यासी के सामने बल्कि उससे भी ऊंचा महात्मा माना जाता है, परंतु बड़ा होकर जब वह काम वासना को लेकर विवाहित हो जाता है तो वह सन्यासियों के आगे झुकता रहता है। सतयुग में ऐसा विवाह नहीं होता था। वहां पति पत्नी के बीच में वासना का संबंध नहीं था। वह संतत के योग बल से पैदा होती थी। अतः उस दुनिया के सभी लोग महात्मा थे, जिन्हें की देवता कहा जाता है। इस प्रकार बाबा ज्ञान की पराकाष्ठा पर ले जाते हुए ब्रह्मचर्य की चरम सीमा पर
आसीन होने के लिए अत्यंत ओजस्वी शब्दों में प्रेरित करते। शिव की बारात। बाबा शिव की बारात का भी रहस्य खोलते। चित्रकार शिव की बारात में बहुत ही उत्पटांग, भयावह और डेढ़ पाके चेहरे वाले जो चित्र करते हैं, उसमें से कई तो चुड़ैल, डायन, भूत प्रेत आदि भी मालूम होते। इस बात की ओर इशारा करते हुए बाबा बताते कि एक शिव ही की ऐसी बारात दिखाई जाती है, क्योंकि परमात्मा शिव सृष्टि में आत्माओं रूपी बारात में ऐसे समय दूल्हा बनते जब उन आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव भूतों, चुड़ैलों और डायनों जैसे अथवा असुरों जैसे हो जाते हैं। वरना सब देवताओं से भी ऊंच जो परम पिता शिव है, उनकी भला ऐसी बारात क्यों कर होती। सतयुग में विवाह। सतयुग में विवाह की प्रथा के बारे में बाबा कहते, उस समय के स्वयंवर का आज की विवाह से क्या मुकाबला। उस समय तो लोगों के पास अतुल धन धान्य था। उन दिनों जब विवाह होता तब राजा लोग दहेज के साथ हाथी, दास दासिया और सोने चांदी तथा अनन्य वस्तुओं का इतना भंडारा दे देते कि जिसका हिसाब किताब नहीं। परंतु आज तो भारत कंगाल और मोहताज हो गया है और मनुष्य का अपना जीवन निर्वाह भी कठिनाइयों से होता है। सतयुग और त्रेता युग में एक पत्नी का नियम था, परंतु आज तो मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति वासना युक्त हो गई है। इसलिए आज धर्म पत्नी और धर्म पति के बीच धर्म का नाता नहीं रहा। अब फिर शिव बाबा आकर दैवी धर्म का नाता स्थापित कर रहे हैं। सती की रसा। बाबा बताते कि पहले कई जातियों में यह रिवाज था कि पतिव्रता नारी अपने पति के देहांत के बाद उसके शव के साथ अपना भी दाह कर लेती। इस प्रकार जीते जी अग्नि समर्पण होने अथवा चिता पर चढ़ जाने की रस्म को वे सती की रस्म कहते। रूढ़िवादी लोग इस रस्म को अच्छा मानते और उस पत्नी को सती हुआ जानकर कई कई तो ऐसा भी होता कि लोग ढोल बजाते और उस नारी के गले में फूल मालाएं डालते और ढोल की आवाज में एक एक पंख चिता की ओर बढ़ाते हुए वह नारी पति के शव के पास पहुंचकर अग्नि प्रवेश करती। इस भयावह दृश्य को लोग धूमधाम से मनाते। बाबा कहते कि वास्तव में सती की रस्म कुछ और ही है। जीते जी अग्नि प्रवेश करना तो गोया अपनी हिंसा करना है। हिंसा को धूमधाम कैसे कहा जा सकता है। फिर देखिए तो समाज की यह कैसी प्रथा है कि पति के मर जाने पर पत्नी तो उसके साथ ही शरीर दाह कर लेती, और यदि पत्नी पहले मर जाती तो पति ऐसा कभी भी नहीं करता। इस प्रकार अपने अनमोल जीवन का अंत करने में मनुष्य का क्या कल्याण है। यह तो एक प्रकार से मोह, लोकलाज, निंदा का भय अथवा अज्ञान जनित प्रथा है। पति कैसे भी संस्कारों का रहा हो, उसका आचरण अथवा जीवन दूषित ही क्यों न रहा हो, उसके पीछे स्त्री के सती होने में भला दुखी क्या है। लोग कहा करते कि इस प्रकार सती होने से पत्नी पति लोग को प्राप्त होती है और उसका साथ इसी जन्म में अंत न होकर आगे भी बना रहता, और ऐसा करने से नारी विधवा कहलाने से तथा लोगों की कुदृष्टि से भी बच जाती है। सोचिए तो यह कैसा समाज है और इसका कैसा आलाप है। अबला नारी को जीते जी अग्नि पर बैठाकर बेल बजाना और इसके लिए धर्म की आड़ लेना। बाबा बताते कि
वास्तव में ज्ञान और योग की अग्नि प्रज्वलित करने उसने अपने पुराने जंगली संस्कारों रूपी लकड़ियों को झोंक कर जो परमेश्वर रूपी पति के प्रेम में अग्नि द्वारा दहा जैसे कष्टों को भी झेलते हैं, उसका ही ईश्वर प्रेम वास्तव में सच्चा है। इस दृष्टिकोण से वही आत्मा सती है जो कि उस परमेश्वर रूपी पति के लोक ब्रह्मलोक को जाती है। इस प्रकार सती होने वाली आत्मा फिर बाद में स्वर्गिक सृष्टि में सदा के लिए विधवापन के अभिशाप से, लोक निंदा से और कुदृष्टि से बच जाती है। वास्तव में इस प्रकार सती होना ही जीते जी मरना है, क्योंकि इसमें जीते जी मन से और सब नाते तोड़ करके एक परमेश्वर रूप पति से अपना नाता जोड़ना होता है। उसके लिए ही सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है और योग रूपी अग्नि प्रज्वलित करके आत्मदाह न कि शरीर दाह करना पड़ता है। ऐसे सती के लिए ही खुशी के नगाड़े बजाना भी शोभा देता है और इस प्रकार सती होने वाले पुष्प वर्ष करना भी अनुचित नहीं। और यह ऐसी सती की रस्म है जो नर और नारी दोनों अदा कर सकते हैं, ये बेहतर है, अनुकूल भी है। इस प्रकार सती की रस्म की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए बाबा सभी आत्माओं का मिलन एक परमात्मा से जोड़ देते। तो जो वास्तव में सती का जो रस्म है वो हम आत्माओं के लिए है, जो तन मन धन से और योग की ज्वाला से खुद को बाबा पर न्यौछावर करती है और वो पति पर न्यौछावर करती, तो बाबा हमारा साजन है, तो वो न्यौछावर करती है तो वो कहा जाती है उसके उसके लोक में, पति लोक बोलते हैं। तो पति लोक हमारा क्या है, ब्रह्म लोक है, परम धाम है। हम वहां जाकर और फिर वहां जाकर हम बाद में सतयुग में जाते हैं। तो सतयुग में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, अभिशाप लोक निंदा ये कुछ होता नहीं है। तो ये एक्चुअल प्रथा हमारी है, पर उसका अभी बाबा एक्चुअल हमें बता रहे हैं। बाबा से जब कोई मिलता तब भी बाबा कहते आप आत्माओं का पति तो एक परमात्मा ही है, अतः मिलना आपको उसी से है, वही आपका पुरुष है, दूसरे दोनों सब पद पुरुष है। अतः आप पहले ये सोचो कि आप किससे मिल रहे हो। आप शिव परमात्मा की याद में रहकर उसी से मिलो तो कुछ कल्याण भी होगा। उस एक ही का प्यार निस्वार्थ है और कल्याणकारी भी है। शरीरों से प्यार करना तो देह अभिमान का सूचक है और वह अंततः अकल्याणकारी है। अब बाबा तिलक के रस्म के बारे में बताते। बाबा बताते हैं कि मंदिरों में ब्राह्मण अथवा पुजारी लोग भक्तों के मस्तक पर भ्रुकुटी में जो तिलक देते हैं, इस प्रथा का भी एक बहुत उच्च आध्यात्मिक रहस्य है जो कि अब प्रायः लुप्त हो गया है। इसी प्रकार माताएं भी अपने मस्तक पर जो बिंदी लगाती है उसके पीछे भी एक आध्यात्मिक भाव है। वास्तव में यह तिलक अथवा बिंदी स्वयं को आत्मा की याद दिलाने के लिए तथा दूसरों की दृष्टि को आत्मा की ओर आकर्षित करने का एक साधन है। परंतु आज लोग यह भी भूल गए हैं कि आत्मा भ्रुकुटी में निवास करती है और वे लकीर के फकीर ही बन गए हैं। इस प्रकार तिलक की प्रथा का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए बाबा कहते कि अब आप अविनाशी ज्ञान रूपी केसर अथवा चंदन से स्वयं को भी तिलक दो और दूसरों को भी। ज्ञान के बिना जो भक्त लोग तिलक लेते अथवा देते हैं वह तो एक दिन में ही मिट जाता है और उसका धारण करने भी वे आत्मा के स्वरूप में निष्ठ नहीं होते। अब तो हम भी 2 मिनट अनुभव करेंगे। ओम शांति। इस निश्चय में स्थित हो जाओ
कि मैं आत्मा प्रकृति के बीच में विराजमान एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देखती हूँ, पर मैं यह आंख नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन हाथों द्वारा कार्य करती हूँ, पर मैं यह हाथ नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा इन पैरों द्वारा चलती हूँ, पर मैं ये पैर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं इन शरीर द्वारा जो भी कर्म करती हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। अब मुझ आत्मा को ये स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ। मैं खुद को आत्मा रूप में देख रही हूँ। मेरे बाजू में जो बैठे हैं वह भी आत्मा है। मेरे आगे जो बैठे हैं वह भी आत्मा है। मेरे परिवार में जो भी है वह भी सारी आत्मा है। जो भी मेरे संबंध संपर्क में है वह भी सारी आत्माएं हैं। इस विश्व में सभी आत्माएं हैं और वह मेरी भाई है, मुझ आत्मा की भाई है। और मैं आत्मा एक परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। ये मुझे स्मृति आ गई है। इस स्मृति से ही मुझे इस शरीर में मेरा पार्ट प्ले करना है और मुझे मेरे बाबा के साथ में ब्रह्मलोक जाना है, परम धाम जाना है। मैं एक आत्मा हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। ओम शांति। यह स्मृति ही गोया स्वयं को सच्चा तिलक लगाना है और स्वयं को ज्योतिबिंदु निश्चय करना ही ज्ञानवान नर नारियों के लिए बिंदी लगाना है। दूसरे को भी ऐसा तिलक लगाना, तभी उनकी भुकुटी में ही देखना। आप सच्चे ब्राह्मणों का धर्म कर्म है। खुद को आत्मा समझना और औरों को भी आत्मा समझना, यही हमारा धर्म है, कर्म है। आपके ये ईश्वरीय सेवा केंद्र सच्चे ज्ञान मंदिर है। वहां जो भी जिज्ञासु आते हैं उनमें आत्मिक स्मृति रूपी तिलक आपको जरूर लगाना चाहिए। तो हमारे जो भी संबंध संपर्क में है उन्हें हमें ज्ञान देना है कि तुम आत्मा हो और एक परमपिता परमात्मा के बच्चे हो। अब बाबा इस रस्म के बारे में बताते हैं कि मरते समय मुख में गंगा जल। भारत में बहुत काल से यह भी प्रथा चली आई है कि जब कोई मनुष्य मृत्यु शैया पर पड़ा होता है तो ब्राह्मण अथवा संबंधी उस मनुष्य के मुख में थोड़े थोड़े समय के बाद गंगा जल डालते हैं, क्योंकि उनकी यह मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य पावन होकर स्वर्ग को जाता है। इस प्रथा का रहस्य बताते हुए बाबा कहते कि वास्तव में ईश्वरीय ज्ञान ही ऐसा गंगा जल है
जो कि परम पिता शिव ने दिया है, और इसी से आत्मा पावन होकर स्वर्ग को जाती है। बाबा कहते कि अब सारी सृष्टि मृत्यु शैया पर है, क्योंकि एटम बॉम्ब्स द्वारा अब इसका महाविनाश निकट है। यूं भी मनुष्य के श्वास कब समाप्त हो जाए, इस पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह प्रतिदिन ज्ञान रूपी गंगा जल का पान करता ही रहे। मृत्यु से संबंधित प्रथाएं। बाबा बताया करते कि बहुत काल से यह भी एक रस्म चली आई है कि जब लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर जाते हैं, तो वे शहर से निकलकर अर्थी को घुमाकर शव के पाव नगर की ओर और उसका मुख शमशान की ओर कर देते हैं। इस रस्म का उल्लेख करते हुए बाबा कहते कि अब जबकि कलयुग सृष्टि का महाविनाश मानो हुआ ही पड़ा है और यह संसारिक वृहद शमशान बनने ही वाला है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह जीते जी अपने पाव नगर अथवा संसार की ओर कर ले और मुख शमशान अथवा विनाश की ओर कर ले। कहने का भाव यह है कि जीते जी संसार से बुद्धियोग तोड़कर आने वाले समय का ध्यान करते हुए अनासक्त और उपरामचित हो जाए। बाबा कहते कि मरने के बाद मुख मोड़ने से क्या लाभ, जीते जी संसार को देखते हुए उससे बुद्धि मोड़ लेना ही वास्तव में कल्याणकारी है। बाबा शमशानी वैराग्य का भी जिक्र करते। जो लोग अर्थी को कंधा देकर शमशान पर जाते हैं, उन्हें वहां जाकर कुछ समय के लिए वैराग्य आता है, परंतु जब वे वापस लौटते हैं तो फिर सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं अथवा लिप्त हो जाते हैं, मानो कि वे वैराग्य को शमशान में ही छोड़ आए हैं। उन्हें वहां शमशान में मुर्दे को देखकर तो वैराग्य आता है, क्योंकि मृत्यु को देखते हुए उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि एक दिन हमें भी खाली हाथ जाना होगा। परंतु यह वैराग्य उपयोगी तो शहर में ही हो सकता है, जहाँ की उनके सामने प्रलोभन, आसक्ति अथवा उत्तेजना की परिस्थितियां होते हैं, परंतु वहां आने तक उनका वैराग्य ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य की इस अल्पज्ञात की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते कि ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अब तो ऐसा समय आने वाला है जबकि कोई किसी के लिए पिंडदान करने वाला या क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अब महाविनाश की घड़ी ही आकर पहुंची है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को नष्ट प्रायः जानकर उसको मुर्दा मानकर इससे दिल न लगाए। बाबा बताते कि लोग मृतक के सिर की ओर दीपक भी जलाते ताकि उसकी आत्मा भटक न जाए, और अंतिम श्वास निकालने से पूर्व वे उसके हाथों से कुछ दान भी कराने का यत्न करते हैं। परंतु यदि मनुष्य ने अपने जीवन काल में आत्मरूपी दीपक नहीं जलाई, तो मरने के पश्चात यह पार्थिव दीपक क्या कार्य करेगा और वह उसकी रूह को भटकने से कैसे बचा सकेगा। यदि उसने सचेत अवस्था में स्वेच्छा से अपनी कमाई से किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए सहयोग नहीं दिया अथवा दान नहीं किया, तो अब अचेत अवस्था में अज्ञात रीति से उससे दान कराने से उसको विशेष रूप से कैसे श्रेय मिलेगा। इन सबको ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि जीते जी ही ईश्वर ज्ञान और योग के द्वारा आत्मा रूपी दीपक जगा ले और अपना भाग्य बनाने के लिए जो चाहे सो कर ले। तो अभी हम देख ही रहे हैं कि लॉस एंजल्स में कितनी आग है, मतलब 8-10 दिन तो वो आग चली रही। तो ये तो एक ट्रेलर है जो बाबा ने बताया है।
तो आगे बहुत भयानक विनाश होने वाला है। तो हमें उसके लिए बाबा तैयार कर रहा है कि खुद को आत्मा समझो, इस संसार से बुद्धि तोड़ दो, तभी हम स्व इच्छा से शरीर छोड़ सकेंगे। अगर हम खुद को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो स्व इच्छा से शरीर छोड़ नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार हमें यही बातें बता रहे हैं। तो हमें समझना है और बार बार अशरीरीपन का, फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करना है। बहुत लोग किसी की मृत्यु के पश्चात यही कहा करते कि वह स्वर्ग सिधार गया है। अंग्रेजी भाषा भी किसी के देह त्याग के बाद कहती है he has left for the heavenly abode, अर्थात वह स्वर्गवासी हो गया है। समाचार पत्रों में भी लोग इस प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करते हैं। इस बारे में बाबा कहते कि देखिए तो संसार में कैसी विचित्र मान्यताएं प्रचलित है। जो कोई भी शरीर छोड़ रहा है, क्या वह स्वर्ग जा रहा है? वह भला कैसे हो सकता है? स्वर्गवास का अधिकार होने के लिए तो मनुष्य को पवित्र एवं दिव्य गुण संपन्न अर्थात देवता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग में तो देवी देवताएं रहते हैं। तब सभी लोग मरने के बाद स्वर्गवासी कैसे हो सकते हैं? फिर एक बात यह भी है कि स्वर्ग इस लोक से कहीं ऊपर थोड़ी है। इस बातों का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते हैं अब इसी सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। उसके लिए स्वयं को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना है। तो ये जो पहले मानते थे हम कि स्वर्ग ऊपर है, पर बाबा ने आकर क्लियर कर दिया कि स्वर्ग यही है। और ये बाबा ने ब्रह्मा कुमार कुमारी को ये कर्तव्य दिया कि तुम्हें ये स्वर्ग बनाना है इस सृष्टि को। तो हमें अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना बड़ा कर्तव्य बाबा ने दिया है, तो हमें कैसा बनना होगा? हमें दिव्य गुणों से भरपूर खुद को बनाना होगा, खुद को आत्मा समझना होगा। बाबा ने जिस रीति श्रीमत दी है उस रीति चलना होगा, तभी हम मनुष्य से देवता बन पाएंगे। जन्म से संबंधित प्रथाएं बाबा बताते हैं कि एक रिवाज यह भी चलाया है कि बहुत से लोग बच्चे का जन्म होने पर उसकी जीभ पर मधु से ओम शब्द लिख देते हैं, ओम शब्द लिख देते हैं। वास्तव में इसका भाव तो यही है कि संसार में शुरू से ही मनुष्य अपने स्वरूप को पहचानने और उसमें स्थित रहे, किंतु लोग यद्यपि ऐसा लिख देते हैं, वे स्वयं भी ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते और बच्चे के बड़े एवं समझदार होने पर उसको भी स्वरूप का ज्ञान नहीं देते। तब फिर उस अनजान अवस्था में ओम लिखने का क्या लाभ? बाबा विनोद पूर्ण रीति से कहते, छोटा बच्चा जब रोता है तो वह वाह वाह करता है। इसके बारे में भी एक उक्ति प्रचलित है। कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वह कष्ट, क्लेश तथा जेल और गंदगी का अनुभव करता है तो धर्मराज से कहता है अब के बाद मुझे बाहर निकाल दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कोई बुरा काम नहीं करूंगा। परंतु बाहर संसार में आकर वह वाह 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 कहता है, जिसका भाव यह होता है मैंने वहां गर्भ जेल में जो वचन किया था वह वाह की बात वही रह गई। गोया वह अपने वचन को भूल जाता है और फिर इस संसार की चाशनी चाट कर यहाँ का हो जाता है और विकर्म करने लग जाता है। वह वचन तो कर आया था कि मैं ईश्वर को याद करूंगा, लेकिन यहाँ आकर फिर वैसे का वैसा हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा कहते कि अब मनुष्य को भूल नहीं करनी चाहिए। बाबा समझाया करते कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जेल से छूटकर बाहर आते ही फिर अपराध करने शुरू कर देते हैं। ऐसे अपराधियों को जेल बर्ड्स कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आज प्रायः सभी मनुष्य एक दृष्टिकोण से जेल बर्ड्स ही हैं, क्योंकि वे गर्भ जेल से बाहर आते ही फिर पाप करना शुरू कर देते हैं
अतः बाबा कहते कि अब जबकि अंतिम जन्म है और धर्मराज बाबा अर्थात धर्म का राज्य स्थापित करने वाले शिव बाबा सृष्टि रूपी जेल की पीढ़ियों से मुक्त कराने आए हैं, तब तो आप अपराध अथवा विकर्मों से बचकर रहे, वरना ज्ञान अथवा सावधानी मिलने के बाद भी यदि कोई विकर्म करता है तो उसका 100 गुना दंड मिलता है। बाबा ने बता दिया कि हम बाबा का बन के भी अगर विकर्म कर ही रहे, व्यर्थ में जा ही रहे, तो हमें अभी 100 गुना दंड मिलेगा उस चीज का। तो बाबा ज्ञान के इस सूक्ष्म रहस्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करते कि जिस क्षण बच्चा पैदा होता है उसी क्षण वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी वारिस बन ही जाता है। हाँ, उस वर्षा अथवा संपत्ति को संभालने के लिए उसकी आयु बड़ी होना तथा उसमें योग्यता का होना जरूरी है और उसके लिए समय लगता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विरासत का अधिकारी तो वह जन्म के क्षण से ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हम सब आत्माओं का परम पिता है। वह अविनाशी पवित्रता, सुख, शांति रूपी संपत्ति का मालिक है। यदि हम इसी क्षण स्वयं को उसका पुत्र निश्चय करें और इस संबंध में स्थित होकर ही हम जीवन निर्वाह करें तो हम परमात्मा की अविनाशी संपत्ति के अधिकारी तो इसी क्षण ही हो जाएंगे। तब हमारी खुशी का पारा कितना चढ़ा रहना चाहिए। आहा, हम ऐसे पिता के उत्तराधिकारी बच्चे, परंतु इस सहज से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदु को भी कोई बिरला ही समझता है। यदि कोई समझ जाए वह वैकुंठ के स्वराज्य का मालिक बन सकता है, लेकिन जैसे हथेली पर पारा मुश्किल से टिकता है, वैसे ही ज्ञान का यह मुक्ता विकारों से फिसलते हुए बुद्धि पर मुश्किल ही टिकता है। बाबा कहते कि जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है अथवा जब कोई धर्म का बच्चा बनता है तो जो उसे गोद लेते हैं उसका संपत्ति का वह उत्तराधिकारी हो जाता है और उसी का सरनेम अब उस बच्चे के नाम के साथ भी प्रयुक्त होने लगता है और अब वह बच्चा गोद लेने वाली पिता को ही अपना पिता निश्चय करता है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि सभी मानव देहधारियों का अपना अपना अलग अलग दैहिक पिता है, परंतु अब शिव बाबा सबको कहते हैं अब मेरे ईश्वरीय गोद के बच्चे अथवा मेरे धर्म के बच्चे बन जाओ तो मैं आपको स्वर्गिक राज्य भाग्य के रूप में उत्तराधिकारी बना दूंगा। ओहो, कोटि कोटि मनुष्य को जब ये ईश्वरीय ऐलान सुनाया जाता है तब वे बहर होकर सुनते रहते हैं और उत्तर देने के लिए गूंगे से खड़े रहते हैं और जो समझने की बात है उसके बारे में बुद्धिसार व्यवहार करते हैं। सोचो तो, यदि आप करोड़पति साधु स्वभाव का व्यक्ति किसी को कहे कि तुम मेरी गोद के बच्चे बन जाओ, तो वह बच्चा यदि समझदार होगा तो वह इनकार करेगा? मुफ्त में यदि किसी को करोड़ों की संपत्ति मिली तो कौन आए भाग्य को लौटकर मूर्खों की पंक्ति में खड़ा होगा? तब ऐसे मनुष्य को आप क्या नाम देंगे जो ईश्वर की गोद का बच्चा नहीं बनना चाहता? तो बाबा हमें खुद बोल रहे कि मेरा बच्चा बन जाओ, ऐसे के उत्तराधिकारी बन जाओ। तो हमें बस क्या करना है, खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है और उसकी जो संपत्ति, सुख, शांति वो हमारे अंदर मतलब ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब हम उसके बच्चे बन जाएंगे तो हमारे अंदर सुख शांति तो संपन्न रहेगी। तो हमें बस उसका बच्चा बनकर रहना है और खुद को आत्मा समझना है। इस प्रकार अन्य बहुत सी प्रथाओं, रस्म रिवाजों आदि आदि के भी मनोरम अध्यात्म तत्व को दर्शाते हुए बाबा वास्तविकता में टिकते और आध्यात्मिक एवं पवित्र जीवन के परम शिखर पर ले जाने के लिए
सहायक शक्ति का कार्य करते। ओम शांति।